क्या कभी सोचा है कि प्रकृति में एक ऐसा अदृश्य जाल है जो हम सबको, हमारे जीवन को एक साथ बांधे हुए हैं? ये जाल बना है जंगलों से और अनगिनत जीव जंतुओं से। आज हम इसी खूबसूरत लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि प्रकृति अपना ये बैलेंस, ये संतुलन आखिर बनाती कैसे है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का एक झुंड नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही सटीक, आपस में गहराई से जुड़ा हुआ सिस्टम है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? उसी अदृश्य जाल में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक ऐसा कनेक्शन जो हर एक पौधे को, हर जानवर को और यहां तक कि उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को भी एक दूसरे से जोड़ता है। अब इस जाल का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। सोचिए, हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और जानवर, ये सब एक बहुत ही नाजुक बैलेंस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर इसमें से एक भी कड़ी टूट जाए ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम ही डगमगा जाता है। अच्छा, तो ये जो अदृश्य जाल है, इसे मजबूती से बांधकर क्या चीज रखती है? इसका जवाब है जैव विविधता, जिसे हम बायोडायवर्सिटी भी कहते हैं। और सच कहूं तो यही हमारे प्लैनेट पर जीवन का असली आधार है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है इस धरती पर मौजूद हर तरह के जीवन की वैरायटी। मतलब छोटे से छोटे कीड़े से लेके बड़े बड़े विशाल पेड़ों तक सब कुछ। और यही वैरायटी, यही विविधता एक हेल्दी प्लैनेट की नींव रखती है। अब इस बायोडायवर्सिटी के आप कह सकते हैं 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले पौधे, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। फिर आते हैं पशु, जो फूड चेन को बैलेंस में रखते हैं। और तीसरे हैं सूक्ष्म जीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भले ही हमें आंखों से न दिखें, पर यही तो हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाकर जीवन का बेस तैयार कर। तो देखिए, ये बात सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती की नहीं है। नहीं, असलियत तो ये है कि बायोडायवर्सिटी सीधे सीधे हम इंसानों के वजूद के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। चलिए अब इस पूरे जाल के 2 सबसे बड़े इंजन पर फोकस करते हैं। एक हमारे जंगल यानी वन, और दूसरे वन्य जीव। आखिर ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आपने सुना होगा कि जंगलों को अक्सर इस धरती का फेफड़ा कहा जाता है, और ये बात 100% सच है। ये हवा को साफ करते हैं और हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। पर रुके, जंगल सिर्फ हवा का ही काम नहीं करते, वो पानी को भी कंट्रोल करते हैं। आप उन्हें एक तरह का बारिश का इंजन समझ सकते हैं। होता क्या है कि जंगलों से हवा में नमी बढ़ती है, उस नमी से बादल बनते हैं और फिर होती है बारिश। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, जहां जंगल वहां पानी। और देखिए, जंगलों का काम सिर्फ हवा और पानी तक ही लिमिटेड नहीं है। अरे ये तो एक मल्टीटास्किंग फोर्स की तरह हैं। सबसे बड़ा काम हवा को प्यूरिफाई करना, फिर वाटर साइकिल को कंट्रोल करना, उसके बाद मिट्टी को कटने से बचाना, और तो और बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी आपदाओं को रोकने में भी मदद करते हैं। सोचिए कितने सारे जरूरी काम करते हैं ये जंगल, है ना? अच्छा, अब आते हैं वन्य जीवों पर, वाइल्ड लाइफ पर। देखिए, ये सिर्फ जंगल की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। असल में तो ये पूरे इकोसिस्टम को, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाते हैं। जरा इस फर्क को समझिए। अगर वन्य जीव न हो तो क्या होगा? फूड चेन टूट जाएगी, पूरा इकोसिस्टम कमजोर और बेजान सा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वाइल्ड लाइफ वापस आती है, वही इकोसिस्टम फिर से जिंदा हो उठता है, स्टेबल और बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इन सब का हम लोगों से क्या लेना देना है? ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। जवाब बहुत सीधा है। हमारे घरों के लिए लकड़ी, ऊर्जा के लिए ईंधन, ये सब कहां से आता है? जंगलों से। हमारी बहुत सी जरूरी दवाइयां, वो भी इन्हीं जंगलों के पेड़ पौधों से बनती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, टूरिज्म के जरिए ये हमारी इकोनॉमी को भी कितना सपोर्ट करते हैं। और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स की बात नहीं है। असल में ये प्राकृतिक संसाधन लाखों, जी हां, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। उनके घरों का चूल्हा इन्हीं से जलता है। ये उनके जीवन का आधार हैं। तो जब प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इसकी रक्षा करना, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और यही संरक्षण, यही कंजर्वेशन हमारे भविष्य की चाबी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। शिकार, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, इन जैसी इंसानी गतिविधियों की वजह से आज कई सारी प्रजातियां खतरे में हैं। सच तो ये है कि हम खुद ही इस नाजुक जाल को तोड़ रहे हैं।
तो सवाल उठता है कि आखिर हमें संरक्षण करना ही क्यों है। देखिए, हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना है ताकि प्रकृति का बैलेंस बना रहे। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना है और हमें अपने पर्यावरण को साफ और स्टेबल रखना है। असल में ये सब हम अपने ही भले के लिए कर रहे हैं। असल में कंजर्वेशन का जो असली मकसद है ना, वो भविष्य की तरफ देखना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली जनरेशन्स को एक हेल्दी और खुशहाल प्लैनेट सौंप कर जाएं, कम से कम वैसा जैसा हमें मिला था। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है, हम अपने भविष्य के लिए क्या चुनेंगे? एक ऐसा भविष्य जहां प्रकृति का ये खूबसूरत जाल टूटा हुआ हो, या फिर एक ऐसा भविष्य जहां हम इस जाल की हिफाजत करें और इसके साथ मिलजुल कर रहें? चुनाव हम सबको मिलकर करना है।